दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल ने खौफनाक खुलासा किया है। उन्होंने कहा, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता मेरा यौन उत्पीड़न करते थे। वो मुझे बहुत मारते थे। जब वो घर आते थे तो मैं डर जाती थी और अक्सर बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। सुश्री मलिवाल ने आगे कहा कि उनके पिता ने उन्हें उनकी पोनीटेल से पकड़ लिया और दीवार पर सिर पटक दिया। उन्होंने कहा, प्रभाव पड़ने पर मेरे सिर से खून बहने लगता था। मेरा मानना है कि जब एक व्यक्ति बहुत अधिक अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों के दर्द को समझता है और यह एक ऐसी आग जगाता है जो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। हर रात वो सोचती थी कि कैसे महिलाओं को उनका हक दिलाने में मदद कर सकती हैं और बच्चों का शोषण करने वाले ऐसे पुरुषों को सबक सिखा सकती हैं। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊँ। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाना है, समाज को साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा। बसों के अंदर हमने मार्शल्स लगाए थे महिलाओं की सेफ्टी के लिए, और पिछले दिनों में मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी महिलाएं उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं कि किस तरह से पहले बसों में चढ़ना और बसों में सफ़र करने में वो हिचकिचाया करती थी, क्योंकि कोई लोग उनको तंग करते थे, छेड़ते थे, गलत तरह से टच करते थे। अब वो सिलसिला जैसी कोई करता है तो वो मार्शल की मदद लेती हैं, कोई चोरी होती है छोटी मोटी मार्शल की मदद लेती है। हर बस के अंदर बस मार्शल्स होते हैं जो कि खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए या किसी भी अपराध के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, और कई सारे बस मार्शल्स ने इस दौरान महिलाओं की मदद की है। और सोशल मीडिया पे जब मैं पढ़ता हूँ, महिलाएं अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हैं कि किस तरह से अब दिल्ली की डीटीसी की बसों में सफ़र करने में उनको सेफ महसूस होता है, तो हमें अच्छा लगता है कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसी तरह से बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी हर बस के अंदर अब लगा दिए गए हैं और उससे भी महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर अब कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पिछले 5 साल के अंदर जितने बड़े स्केल पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पहले दिल्ली में हार्डली आपको कहीं सीसीटीवी कैमरे मिलते थे, लेकिन अब आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क से भी ज्यादा, टोक्यो से भी ज्यादा, पेरिस से भी ज्यादा, लंदन से भी ज्यादा, पूरी दुनिया में कोई शहर उठा लो, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। और इससे भी थोड़ा सा मैं समझता हूं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं। सारे एफर्ट्स के बावजूद महिलाएं असुरक्षित हैं और हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दिन के अंदर खासतौर मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कई वीडियोस चल रहे हैं जहां होली के दौरान किस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, होली का बहाना बना के। मैं समझता हूं कि अगर हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी है या महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है तो उसमें डीसीडब्ल्यू का भी काम है, पुलिस का भी काम है, सरकार का भी काम है,
लेकिन सबसे बड़ा काम तो समाज का काम है। जब तक समाज साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक एक एक आदमी इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि जो भी सड़क पे महिला चल रही है, जो भी समाज के अंदर महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी है, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। हम सबको इसे अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। पर पता नहीं क्यों हमारे शहरों के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम सड़क पे चलते हैं, कुछ हो रहा है, मेरे को क्या, और हम निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा केस हुआ था निर्भया का, जब उसको बस से नीचे फेंका गया और वो काफी देर तक वहां पे नग्न अवस्था में पड़ी रही और लोग अपना वहां पे जाते रहे और किसी को कोई परवाही नहीं है। तो अगर कुछ हो रहा है, ये वीडियोस भी मैं देख रहा था जब पिछले 2-3 दिन में वीडियोस आए हैं होली के अवसर पे, जब लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मैं देख रहा था कि आसपास लोग खड़े हैं और लोग हंस रहे हैं। ये क्या है? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जब तक हम हर व्यक्ति, शहर में रहने वाला हर व्यक्ति जब तक इसमें आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लेगा, जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तब तक जितनी मर्जी पुलिस लगा लो, जितने मर्जी कैमरे लगा लो, जितने मर्जी जो मर्जी व्यवस्था कर लो, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी। महिलाओं को सुरक्षा देनी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा महसूस करानी है। जब तक महिला सड़क पे खुलेआम जब घूम रही है और वो सुरक्षित महसूस नहीं होगी, तब तक सारे तामझाम का और सारे इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसे हमें जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। आपके सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध करते हुए कहा कि भाजपा का लक्ष्य भारत को विपक्ष विहीन देश बनाना है। वे चाहते हैं कि भारत में एक पार्टी और एक नेता हो और वे हर राजनेता को जेल में डालना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत निरंकुशता में बदल जाए। ये सीबीआई की कार्यशैली, इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशनलेस कर दो और भारत के लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दो, तब्दील कर दो। कन्वर्ट डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी एंड मेक इंडिया एन ऑपोजिशन लेस कंट्री। एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता हो और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे। एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। पार्टियों की दुकानों पर, पार्टियों की राजनीतिक जो कार्यशैली है, जो उनकी इलेक्शन लड़ने की क्षमताएं हैं, जैसे पार्टी चलती है, उस सब को खत्म करो, बर्बाद करो और एक ही पार्टी इस देश में बचे, भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की, तब्दील करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है। सिसोदिया पर कसते सीबीआई और ईडी के शिकंजे से आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर जानबूझकर सिसोदिया को किसी भी तरह जेल में रखने की साजिश का आरोप लगाया है। आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निजी दुश्मनी निकालने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को रास्ते से हटाने का आरोप लगाया है। घोटालेबाज हैं जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का इस देश का संसाधन लूटा है, विदेशों से काला धन उनकी कंपनियों में आया है, उनके खिलाफ जांच कब शुरू होगी? 3 कोयला की खदानें नियमों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर अडानी को दे दी गई। उसके पूरे साक्ष्य और कागज मैंने सामने रखे। क्या कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये उत्पीड़न की कार्रवाई जो बीजेपी में शामिल हो गया या बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ नहीं होती। जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ रोज मुकदमे करने हैं, तो करिए। आपको ना शिक्षा पे काम करना, ना स्वास्थ्य पे, ना बिजली पे, ना पानी पे, लोगों का उत्पीड़न करना है, करिए। देखिए, मोदी जी को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक साथ पकड़ के जेल में डालो, लेकिन इस देश के लिए काम करो
और दूसरी बात, अपने जो मित्र हैं जिन्होंने देश के संसाधनों को लूटा है, जिन्होंने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। वरना आपकी नीयत पे सवाल उठता है, आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है और आपकी तानाशाही पर सवाल उठता है। अगर मोदी जी वाकई निष्पक्ष हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो लोग उनसे जुड़े हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो बीजेपी का तो नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत बिस्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। व्यापम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना देते हैं। माइनिंग घोटाले के आरोपी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना देते हैं। लैंड स्कैम घोटाले के आरोपी नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बना देते हैं। ऐसे कितने उदाहरण पड़े हुए हैं। सारे राजनीतिक दल इस बात को महसूस कर रहे हैं और इस देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि दरअसल इनका काम एक ही है कि विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो।